यस क्लास, हम लोग प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे कि पहले तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, लैन, वैन और मैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन, लैन के बारे में हम लोग देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है। लोकल एरिया नेटवर्क इट मींस विदिन ए किलोमीटर। अगर हम विदिन ए किलोमीटर में नेटवर्क या कंप्यूटर को स्टेबलाइज करते हैं या नेटवर्क से अपने कंप्यूटर को जोड़ते हैं, तो ये हम अगर छोटा एरिया है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसलिए इसका लोकल छोटा है तो इसका कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट बहुत कम आएगी, वायर यूज कम होगी और हम अच्छे से एक अपना नेटवर्क स्टेबलाइज कर सकते हैं। फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम अपने घर में लैन चला लिए, सपोज दैट अपने एक छोटे से ऑफिस में लैन का यूज कर लिए। अब हमें सपोज दैट आपका केपीएस बीटी है और केपीएस पर्सन से या एनडी से जुड़ना है, तो हम कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे? क्योंकि ये तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो जियोग्राफिकल एरिया है 1 किलोमीटर की होती है। अब वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो हम वैन की यूज करते हैं। सॉरी, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सॉरी, हम मैन की बात करते हैं। सपोज दैट हम अगर मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें, अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू द नेटवर्क वी आर कनेक्टेड टू वन सिटी टू अनदर सिटीज, विच नेटवर्क वी यूज्ड? मैन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका जो बाउंड्री एरिया है या जियोग्राफिकल एरिया है अक्रॉस द 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ऊपर की ही इसका रेंज है, जो हम इस नेटवर्क के थ्रू एक सिटी से दूसरे सिटी से हम नेटवर्क के थ्रू क्या जुड़ सकते हैं। फिर आता है, अगर मैं एक शहर से दूसरे शहर की बात कर लिया, सपोज दैट वी आर डिस्कसिंग वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वी यूज टू मैन। we are discussing one office to another office, we use LAN. And third one, we want to connect to one nation to across nation. It means इंडिया से अगर हम अमेरिका को जोड़ना चाहते हैं कि कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे? तब हम वाइड एरिया नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग वाइड एरिया मीन्स वाइड एरिया, बहुत बड़ा एरिया, जो हम एक बहुत बड़े एरिया से नेटवर्क को यूज करके एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। क्लास क्लियर हो गए ना? लैन, वैन, मैन। अब आपकी बुक में दिया हुआ है पैन, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे हम आप मोबाइल में चलाते हैं, हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, एक नेटवर्क स्टेबलाइज हो जाता है। आपके प्रिंटर्स हो गए, आपके मोबाइल्स में जैसे कैमरा हो गए, तो क्या है, उनको हम ऑनलाइन शेयरिंग कर सकते हैं। डाटा का शेयरिंग करना एक छोटा सा स्टेबलाइज, वो क्या कहलाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आप हॉटस्पॉट या वाईफाई यूज करते हैं दूसरे का, या अपना हॉटस्पॉट या वाईफाई दूसरे को यूज करने के लिए देते हैं, दैट्स कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, क्लियर है क्लास? फिर अब हम आते हैं डस्टर। NIC, NIC का फुल फॉर्म होता है, याद रखना क्लास, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस NIC कार्ड एक कार्ड होता है जो आपकी सीपीयू में लगा होता है। सीपीयू में ऑलरेडी एक मदरबोर्ड में लगा होता है NIC, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये NIC का वर्क क्या है? NIC, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ NIC कार्ड का वर्क क्या है? When we are plug in a network or when we are plugging our cable into the computer, the network we use
थ्रू द NIC, वी यूज द नेटवर्क थ्रू द NIC। हम जब जैसे ही यूज करते हैं या इंटरनेट यूज केबल लगाते हैं तो हमारा क्या कि CPU में NIC कार्ड होता है, वो क्या करता है, इसके थ्रू हम नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। NIC एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ऐसा समझ लो। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू हम नेटवर्क को यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यहाँ नेटवर्क केबल जो हम लोग यूज करते हैं, एक टॉपिक है नेटवर्क केबल जो यूज करते हैं, उसका नाम याद रखना RJ45। ये फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं RJ45। ये कई बार पूछा जाता है और बहुत ही अच्छी चीज है। तो इसका एग्जांपल केवल नेटवर्क केबल में यूज होता है। नेटवर्क केबल का नाम होता है RJ45। अब हम हब की बात करते हैं। हब क्या होता है? हब क्या होता है? A multiple network which collect in one area, that's called hub। एक हब हमारी क्या होती है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जहां पर मल्टीपल पोर्ट होते हैं, जहां पर मल्टीपल पोर्ट होते हैं। क्या होता है हब? क्या होता है, एक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, देयर इज मल्टीपल पोर्ट, देयर इज ए मल्टीपल पोर्ट। थ्रू द हब क्या करता है, इट कलेक्ट द ऑल द पोर्ट्स इन वन एरिया, इट कलेक्ट द ऑल द पोर्ट्स इन वन एरिया एंड और क्या करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इट रिसीव द सिग्नल and send to the destination destination it means क्लाइंट के पास जितने सारे पोर्ट उसके साथ। एक सपोज दैट आप लोग देखेंगे मॉडम देखें ना, मॉडम, तो मॉडम में देखें कि ये पोर्ट लगे होते हैं, इसमें हमने पिन लगाया। मॉडम देखते हैं, इसमें हमने पिन लगाया और ये क्या है, कलेक्ट द ऑल द नेटवर्क्स in one area and receive the signals and send to the users। सिग्नल को रिसीव करता है और उस रिसीव करने के बाद यूजर्स के पास सिग्नल को भेजता है। It receive the signal and send to the users। मेनली और वर्क क्या है, पर्टिकुलर हब क्या करता है, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पाथ को चेक करता है, पर्टिकुलरली पाथ को चेक करता है, किसको सिग्नल से मिला या नहीं मिला, हर एक पोर्ट को ये चेक करता है। तो आपने देखा हब क्या होता है, इट इज मल्टीपल, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कलेक्ट द ऑल द पोर्ट्स एंड रिसीव द सिग्नल एंड टू सेंड द यूजर्स एंड सेंड द सिग्नल्स टू द यूजर्स। ओके क्लास, कोई भी आपको अगर दिक्कत हो रही हो आप मेरे कमेंट या ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, फिर इसके रिलेटेड हम आप क्वेश्चंस पूछेंगे। आप लोग ठीक से इसको देख लीजिएगा। ओके क्लास, और लाइक सब्सक्राइब किया करो बेटा।